आपको यकीन नहीं होगा, पुष्पा 2 जल्द ही लॉन्च होने वाली है, जिसमें पुष्पा को एक गैंगस्टर नहीं बल्कि एक अंडरकवर पुलिस दिखाया जाएगा। ओ अंटवामा गाने से फेमस होने वाली समांता का चक्कर आ चुका है सबके सामने, जिस वजह से हुआ उसका तलाक। वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ की कमाई करने वाला फिल्म पुष्पा का जल्द ही दूसरा पार्ट भी आने वाला है। कहानी ये हो सकती है कि पुष्पा न तो कोई हीरो है और न ही कोई गैंगस्टर, बल्कि वो अंडरग्राउंड सीक्रेट पुलिस ऑफिसर हो, जिसका टारगेट चंदन की लकड़ी को बेचने वाले गैंग को जड़ से उखाड़ फेंकना है, जिसके लिए वो पहले श्रीनु और कोंडा रेड्डी को एक दूसरे के खिलाफ करेगा, जिसका फायदा पुष्पा उठाएगा। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि पुष्पा खुद अचानक इन लोगों से मिलता है, न कि ये पुष्पा से मिलते हैं। और माल को पुलिस वाले से बचाकर सुरक्षित बाहर निकालना किसी पुलिस वाले के ही दिमाग की उपज हो सकती है। कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट लाने के लिए मेकर्स ने फैसला किया है कि श्रीवल्ली के किरदार को मरना होगा। फिल्म के विलेन यानी एक्टर फहाद फासिल श्रीवल्ली को मार देंगे और अपनी पत्नी की मौत के बाद पुष्पा बेकाबू हो जाएगा। सिंडिकेट का बादशाह बनने की चाहत पुष्पा को दुनिया भर पर राज करने में बदल जाएगी। वो दुनिया भर के चंदन के काले कारोबार का मुखिया बनकर राज करना चाहता है। सितंबर के तीसरे हफ्ते में पुष्पा 2 की शूटिंग शुरू कर देंगे। मेकर्स 2023 के बीच में इस फिल्म को सिनेमाघरों में लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन पुष्पा मूवी में ऊ अंटवामा गाने से फेमस होने वाली समांथा का तलाक हो चुका है। सामंथा ने नागार्जुन के बेटे चैतन्य से अलग होने का कारण सामंथा के हेयर स्टाइलिस्ट और दोस्त प्रीतम जुगलकर के साथ उनके अफेयर का होना भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शादी से पहले भी दोनों काफी क्लोज थे और आगे भी ऐसे ही रहना चाहते हैं। इसके अलावा नागार्जुन और चैतन्य को शादी के बाद सामंथा का बोल्ड फोटो शूट कराना और फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था, जिसके कारण दोनों का तलाक हुआ। तलाक के बाद नागा चैतन्य की तरफ से मिलने वाली 200 करोड़ रुपए की भारी भरकम एलिमनी को भी सामंथा ने ठुकरा दिया। इस जोड़ी ने साल 2017 में शादी की, लेकिन यूट्यूबर कैरी मिनाटी का कई लड़कियों के साथ चक्कर रह चुका है। 2017 से 2019 तक कैरी मिनाटी प्रीत रावत के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि प्रीत रावत उसके साथ सिर्फ इसलिए थी क्योंकि कैरी एक फेमस यूट्यूबर बनना चाह रहा था और वो इसका फायदा उठाकर अपने आप को भी फेमस करना चाहती थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि प्रीत रावत ने कैरी को प्यार में धोखा दिया और उसे छोड़ दिया। लेकिन अमेरिका में पैदा हुई, अमेरिका में पढ़ी लिखी और वहीं पर रहने वाली भारतीय मूल की फाल्गुनी ठाकुर का नाम भी कैरी के साथ जुड़ा था। फाल्गुनी भी अमेरिका में एक यूट्यूबर है। इसका एक वीडियो कैरी ने रोस्ट किया था, जिसके बाद इन दोनों के अफेयर की खबरें उड़ी थी। हालांकि ये कितनी सच है ये कोई नहीं जानता। ऐसी ही एक टीवी एक्ट्रेस दीपा पंजाबी ने अपने और कैरी के रिलेशनशिप के बारे में बताते हुए वीडियो अपलोड किया, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन कैरी अब अवनीत कौर को डेट कर रहा है। टीवी चाइल्ड एक्ट्रेस, टिकटॉक स्टार अवनीत कौर और यूट्यूबर कैरी मिनाटी के लिंकअप की खबरें खूब सनसनी मचा रही है। अवनीत कौर के एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने इन अफवाहों को जन्म दिया है। दरअसल अवनीत कौर ने अपनी कुछ नई तस्वीरें शेयर की थी। इसके कैप्शन में एक्ट्रेस ने कैरी मिनाटी का जिक्र किया। कैरी मिनाटी का नाम कैप्शन में आते ही अफवाहें उड़नी शुरू हो गई। कैरी हर साल लगभग 30 करोड़ की कमाई करता है। इस पैसे को जमकर उड़ाता भी है। इसके पास 2 टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी है और फरीदाबाद में लाखों की कीमत वाला एक घर भी। इसके अलावा यूट्यूब से लाखों कमाने वाले ऐसे भी लोग हैं जो गजब की जिंदगी जी रहे हैं। यूट्यूब की दुनिया में सबसे अमीर टेक्निकल गुरुजी उर्फ गौरव चौधरी का नाम आता है। उनकी कुल संपत्ति करीब 356 करोड़ है। ये रहता संयुक्त अरब अमीरात में है, लेकिन है भारतीय। उन्हें फोर्ब्स इंडिया की अंडर 30 सूची में भी शामिल किया गया था। अमित भड़ाना की कुल संपत्ति लगभग 64 करोड़ रुपए है। उनके अभी 24 मिलियन सब्सक्राइबर है। आशीष चंचलानी की आशीष चंचलानी वाइन्स चैनल पर 28 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर है। उनकी कुल संपत्ति करीब 39 करोड़ है। कैरी मिनाटी उनके पास कुल 26 करोड़ रुपए की संपत्ति है। भुवन बाम उर्फ बीबी की वाइन्स के पास कुल संपत्ति लगभग 25 करोड़ रुपए है। उनके यूट्यूब चैनल पर 25 मिलियन सब्सक्राइबर है। लेकिन फेमस होने की चाहत एक यूट्यूबर को इतनी भारी पड़ जाती है, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। फ्लाइंग बीस्ट के नाम से मशहूर फेमस यूट्यूबर गौरव तनेजा को अपने फैंस के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना महंगा पड़ गया। नोएडा में पुलिस ने उन्हें धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में मेट्रो स्टेशन से गिरफ्तार किया। गौरव तनेजा नोएडा के सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचे थे। बर्थडे सेलिब्रेट करने की जानकारी उसने अपने फैंस को सोशल मीडिया के जरिए दी। इसके बाद मेट्रो स्टेशन पर उनके सैकड़ों फैंस पहुंच गए। इससे वहां अफरा तफरी मच गई और लंबा जाम लग गया। जब पुलिस को इसकी जानकारी हुई तो पुलिस ने मौके पर यूट्यूबर गौरव तनेजा को अरेस्ट कर लिया। गौरव ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मेट्रो कोच बुक किया था। धारा 144 के उल्लंघन करने के अलावा धारा 341 और 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ऐसा ही कुछ किया था सलमान खान ने, जिसकी वजह से उसे कई बार जेल की हवा तक खानी पड़ी। हिट एंड रन केस में सलमान खान 2002 में 18 दिन की सजा जेल में गुजार चुके हैं। फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान एक काले हिरण को मारने के मामले में सलमान सहित फिल्म के दूसरे कलाकारों जैसे सैफ अली खान, तब्बू, करिश्मा कपूर और सोनाली बेंद्रे पर भी मामला दर्ज हुआ है और इस केस में भी सजा के बाद जमानत मिलने तक सलमान 2006
2013 में 10 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक जोधपुर जेल में रहे। चिंकारा की दुर्लभ प्रजाति के इस काले हिरण के शिकार मामले में उन्हें अगस्त 2007 में फिर से जेल में रहना पड़ा। इसके अलावा उन पर अवैध निर्माण और धोखाधड़ी का केस भी लगा था। इस केस में एक व्यक्ति ने सलमान की बीइंग ह्यूमन संस्था से जुड़ी एक दुकान से सोना खरीदा था, लेकिन जब वो उसे लेने गए तो वो दुकान ही वहाँ नहीं थी, जिससे उनका 3 करोड़ का चूना लगा। ऐसी ही हालत पतली हुई थी सुपर हीरो सीरीज की फिल्म बनाने वाली कंपनी मार्वल की। 1896 में मार्वल ग्रुप की शुरुआत हुई, लेकिन 1993 तक आते आते कंपनी की हालत खराब होने लगी और कंपनी ने 1996 में खुद को बैंकरप्ट घोषित करने का मन बना लिया। लेकिन इससे पहले फैंटास्टिक फोर और एक्स-मैन के हिट होने के बाद मार्वल ने स्टैनली से एक और सुपर हीरो की कहानी लिखने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने स्पाइडरमैन की स्टोरी लिखी। पहले इस स्टोरी को बेकार बता दिया गया, लेकिन जब से मैगजीन में छपी तो इससे ये लोगों को पसंद आई और इस पर मूवी तक बनाई गई। स्पाइडरमैन, आयरन मैन जैसी फिल्में देने वाली वही कंपनी है जिसकी आप सुपर हिट फिल्में देखते हैं। लेकिन इस डूबती हुई कंपनी के नैया को पार लगाने के लिए सुपर हीरो के रूप में सामने आया कार्ल आइगहन। उन्होंने कंपनी के बॉन्ड्स को डिस्काउंट में खरीदना शुरू कर दिया। इसके बाद कंपनी का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और कंपनी को डूबने से बचा लिया। 2009 तक इसे चलाने के बाद डिज्नी ने कंपनी को $4 मिलियन में खरीद लिया। लेकिन तालिबान में आए बदलाव के कारण अफगानिस्तान के लोग खुद को भीख मांगने से नहीं बचा पा रहे हैं। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद देश में ऐसा बदलाव आया है कि बड़े बड़े पेशेवरों को सड़कों पर खाना बेचना पड़ रहा है। हामिद करजई सरकार के साथ काम कर चुके कबीर हकमल के एक ट्विटर पोस्ट से पता चला कि एक अफगान पत्रकार मूसा मोहम्मदी को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सड़कों पर खाना बेचना पड़ रहा है। मोहम्मदी कई सालों से मीडिया इंडस्ट्री का हिस्सा थे। उसने कई टीवी चैनलों में एक एंकर और रिपोर्टर के रूप में वर्षों तक काम किया और अब उनके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए कोई इनकम नहीं है और अब वो कुछ पैसे कमाने के लिए स्ट्रीट फूड बेचता है। तालिबान राज आने के बाद अफगानों को गरीबी का सामना करना पड़ा। How many इस एक्ट्रेस के साथ है कैरी मिनाटी का